मैं तो हाथ जोड़कर भगवान से ये विनती करता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आने वाले 30 सालों तक ऐसे ही हार के बाजीगर बने रहे। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भगवान इनको हर चुनाव में 1-2 सीटें फालतू दे दे, ये हार कर बाजीगर बनते रहे और हम जीत कर 1-2 सीटें फालतू नहीं मिली है सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 1-2 सीट फालतू नहीं है ना, इसीलिए। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं, 2019 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी वोट परसेंट, क्योंकि आपने ये 5 लाख ही तो कम मिले हैं, लेकिन मैं वोट परसेंट 49.97। 2024 में 33 सीट और वोट परसेंट देखिए आप 41.37%। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 6.36%। इस बार 6 सीटें मिली और वोट परसेंट बढ़कर 9.46%। एसपी को 5 सीटें मिली थी, वोट परसेंट 18.11 और 24 में 37 सीटें, वोट परसेंट का उछाल देखिए आप 33.59%। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो इसमें जो खास बात देखने में आई थी कि यूपी का जो जितने भी 80 सीट थी, उसमें भाजपा जिस तरीके से बोल रही थी 80 में 80 और कॉन्फिडेंट थे, और यूपी के ही बल पे मोदी 400 पार चिल्ला रहे थे। लेकिन यूपी में ही किला ढह गया बीजेपी का, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों मिलकर पूरा बाजी मार रहे थे। तो इसमें खास बात क्या क्या थी कि कांग्रेस जो इतनी कमजोर मानी जाती है, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके और जिस तरीके से वोट बटोरे, ये देखने वाली बात थी। और अभी तक क्या हो रहा था कि जो यूपी का जो राजनीति है, तो यूपी जो है वहां आपको पता है कि जाति बहुत ज्यादा चलती है बिहार की तरह, और जाति पर ही वोट पड़ता है। तो इसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से बुनाया। इसके पहले जितने भी चुनाव हो रहे थे 2014 के बाद से, तो वो लगातार जीत रहे थे। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, लगातार। और इसमें कोई मतलब कि चांस ही नहीं था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो खैर बहुत छोटी पार्टी हो गई है, यूपी में सिकुड़ चुकी है, तो ये कुछ कर पाए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं मिला। पूरा सब भाजपा जो है उनका चल रहा था यूपी। उसी तरीके से 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब 2024 में पूरा मामला ही उल्टा हो गया है। और बहुत कितना भयंकर तरीके से हुआ है कि सोचिए कि समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। मतलब बीजेपी जो 240 सीट, कांग्रेस 102 सीट और उसके बाद में समाजवादी पार्टी 37 सीट। तो ये जो जुगलबंदी हुई थी अखिलेश यादव और कांग्रेस राहुल गांधी की, तो ये कमाल किया। अब यूपी में देखिए क्या होता है कि जाति वाला जो बात है, तो जो अगर मेन जातियों को बांट दिया जाए, तो जो दलित समाज है, तो वो 2 जगह बटा हुआ है। एक तो जो मायावती जी का जो पार्टी है, तो उनका जाटव समाज में अभी भी वर्चस्व है, क्योंकि मायावती खुद जाटव समाज से आती है। लेकिन जो नॉन जाटव है, तो उनके वोट धीरे धीरे मायावती से खिसक रहे थे और बीजेपी उनको खींचती जा रही थी। तो उसमें मतलब कि कुछ नहीं तो करीब 21-22% दलित है यूपी में, तो आधे उसके में से जाटव है करीब 9-10% और आधे बचे नॉन जाटव। तो नॉन जाटव जो है वो पूरे बीजेपी के झोली में जा चुके थे। और जो ओबीसी है, तो ओबीसी में यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी है, तो उसमें से यादव जो है करीब 9-10% है और बाकी नॉन यादव जो है, तो वो खिसक के पूरे बीजेपी की झोली में आ गए थे। और इसमें एक बड़ा फैक्टर था कि मोदी जी जो आए थे 2014 में कि मैं तो ओबीसी हूँ, गरीब चाय वाला हूँ, तो ओबीसी वोट यूपी में पूरे जो है ये नॉन यादव ओबीसी पूरा बीजेपी को चला गया था। तो इसी बल पर खूब उचकते थे बीजेपी वाले
कि जो यूपी का किला है वो तो कोई मतलब बीजेपी के सामने कहीं कोई टिकता ही नहीं। यूपी में कुछ नहीं तो 49% वोट तक बीजेपी ले जा चुकी है। जो यहाँ 2022 के जो चुनाव हुए थे अभी, तो ऐसा पूरा वोट बैंक बन गया था। तो अब इस बार क्यों ऐसा हुआ कि पूरा पासा पलट गया। तो इस बार कांग्रेस ने जो बहुत अच्छा अपना खेल खेला, ये जो संविधान वाली बात करी, तो ये बात जो है दलित लोगों के समझ में आ गया। और पिछले कुछ समय से पूरे देश में जो दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और यूपी में भी यही हुआ। तो जो नॉन जाटो दलित है वो पूरे के पूरे जो है बीजेपी से चिटक कर कांग्रेस के पाले में आ गए। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक हो गया। तो कांग्रेस कहा 2% भी वोट नहीं बढ़ पाती थी, इस बार दलित वोट पूरे के पूरे कांग्रेस में, नॉन जाटो दलित है वो कांग्रेस के पाले में आ गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों को मिला के जो ओबीसी वोट और प्लस नॉन जाटो दलित, ये मिला के कुछ नहीं तो 30% के ऊपर वोट आ गए। तो और इसमें जो समाजवादी पार्टी है बोला अखिलेश यादव, तो उन्होंने बहुत अच्छे पत्ते खेले। उन्होंने क्या किया कि चूंकि यादव के नाम पर बीजेपी पॉलिटिक्स करती थी कि ये सिर्फ यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव ने सिर्फ अपने परिवार के 5 लोगों को वोट दिया, टिकट दिया, तो सिर्फ 5 ही यादव, और बाकी जितने भी सीट थे सब नॉन यादव ओबीसी को टिकट दिया। उसमें दलित भी कुछ थे, मुस्लिम भी थे। तो इस तरीके से जो नैरेटिव बीजेपी का उसको काटा, और इसीलिए ओबीसी वोट जो है पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को मिल गया। तो ओबीसी वोट समाजवादी पार्टी, दलित वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिला के कमाल किए पूरे जगह, और इसीलिए ये कांग्रेस भी 6 सीट जीत गई और समाजवादी पार्टी 37। तो अब भाजपा जो है जो मिला गई कि यूपी में इतनी बड़ी हार कैसे हुई, तो वो जब से मतलब नतीजे आए तब से उनका मीटिंग चल रहा है, समीक्षा चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। एक दूसरे पे हुआ उसका उल्टा कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के, तो वो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। वो संगीत सोम लड़ रहे हैं उधर, ये जो एक और बड़े नेता है ये यूपी के, वेस्टर्न यूपी के, उनसे लड़ रहे हैं। उधर में राजभर जो है तो वो उनका पैर उखड़ गया है, जो निषाद पार्टी है उसका भी पैर उखड़ गया है, यहाँ तक कि अपना दल जो अनुप्रिया पटेल पे है उसका भी पैर उखड़ गया। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का उसके सामने। इसके अलावा जो मुद्दे जो देश के हैं तो वो यूपी में भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी और महंगाई की, तो वो भी काम किए। तो सब मिला के बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी। तो अभी इतना कुछ होने के बाद में भी बीजेपी कुछ समझ नहीं पा रही है। अभी भी जो है वो यूपी का इनका कोई भी प्लान नहीं बन रहा है कि ये बोलते हैं कि नैरेटिव चल गया कांग्रेस का कि वो संविधान खत्म कर देंगे, 400 पार वाला नारा, और जो ये दूसरे जो मुद्दे हैं, और इसलिए उन लोग जीत गए। तो ये तो उनका नैरेटिव चला, आपका क्यों नहीं चला, सवाल तो ये है। तो सब मिला जुला के ऐसा है कि आज के डेट में भी जो हाल दिख रहा है बीजेपी का यूपी में, तो आगे आने वाले समय में बीजेपी संभलने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी, इन लोगों ने जो यूपी में पैर जमा लिया है, तो ये दिखता है लंबे रेस का घोड़ा। काफी समय तक इनका जो कॉम्बिनेशन है ये चलता रहेगा और उसका फायदा मिलता रहेगा इंडिया गठबंधन को। तो ये पूरा हाल दिखता है यूपी।